वेलकम दोस्तों, मैं योगेश होरवाल आप सभी के लिए एक नया वीडियो जो आधारित है 9 अगस्त करंट अफेयर्स विद फैक्ट्स, क्विज स्पेशल और वन लाइनर स्पेशल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशल करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, नए वीडियोज़ के अपडेट जल्द ही मिलते रहें। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। तो 7 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, किस राज्य सरकार ने एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है। तो वो है हरियाणा सरकार ने विशिष्ट परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो है किस देश में टिड्डे की नई प्रजाति खोजी गई है। तो श्रीलंका में दोस्तों एक टिड्डे की नई प्रजाति को खोजा गया है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है दोस्तों, किस देश की संसद ने सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है। तो अमेरिका ने। तो दोस्तों, जो यूएसए है, जो अमेरिका जो है, उन्होंने सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक यानी कि जो ऐप है टिकटॉक, चाइना की जो ऐप है टिकटॉक पर बैन लगा दिया है। यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया दोस्तों? प्रदीप जोशी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया है। तो मणिपुर के राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, किस बैंक ने दुकान बीमा शुरू योजना के लिए भारतीय एक्सा के साथ समझौता किया है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने यह समझौता किया है दोस्तों भारतीय एक्सा बैंक के साथ। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, टिक एसएफटीएस वायरस किस देश में पाया गया। तो चीन में एसएफटीएस वायरस पाया गया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुई दोस्तों। तो देवलाली में किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र में पहली बार शुरू हुई। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, किसने ओएचई निगरानी पर ऐप लॉन्च की। ओएचई निगरानी ऐप भारतीय रेलवे द्वारा ये ऐप लॉन्च की गई। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर क्विज के माध्यम से, आकाशवाणी अखिल भारतीय रेडियो समाचार के नवनियुक्त महानिदेशक का नाम क्या है दोस्तों? जयदीप भटनागर को आकाशवाणी समाचार नवनियुक्त महानिदेशक बनाया गया है। अखिल भारतीय रेडियो समाचार नवनियुक्त किया गया है दोस्तों। आगे देखिए, इनके बारे में जानते हैं। श्री जयदीप भटनागर को आकाशवाणी अखिल भारतीय रेडियो समाचार का महानिदेशक नियुक्त किया गया दोस्तों, और वह 1986 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं। 1986 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं। श्री जयदीप भटनागर ने प्रसार भारती जैसे पश्चिमी एशिया संवाददाता और प्रेम सूचना ब्यूरो में विभिन्न पदों पर कार्य किए हैं। वहीं सुश्री ईरा जोशी से कार्यभार ग्रहण करेंगे और जो 31 जुलाई 2020 को आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है। तो कौन सी? चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे दोस्तों। आइए इनके बारे में जानते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल 2021 तक तैयार हो जाएगा दोस्तों, और पुल पूरा तैयार होने के बाद 2022 कश्मीर घाटी को पूरे भारत से जोड़ दिया जाएगा। इस पुल की लंबाई कितनी होगी? तो 467 मीटर होगी, और ये नदी तल से 359 मीटर ऊंचाई पर होगी दोस्तों। और इसकी डिजाइनिंग इस तरह की गई है कि 266 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा को यह झेल सकता है। और परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रधानमंत्री के विकास पैकेज PMDP के तहत 80,068 करोड़ रुपए का हुआ है दोस्तों। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला, किस आईआईटी संस्थान को गांधीवादी युवा तकनीक नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो आईआईटी खड़गपुर को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में जानते हैं। आईआईटी खड़गपुर को गांधीवादी युवा तकनीक नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। संस्थान के शोधकर्ताओं की एक टीम ने गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने के लिए एक तंत्र विकसित किया है, जिसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, और लचीले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में थर्मल प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण की समस्या के समाधान के लिए एक ही संस्थान से एक ही टीम को एक ही पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसको आईआईटी खड़गपुर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है दोस्तों। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला, शशिधर जगदीशन को भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा बैंक का प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। तो HDFC बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया किसे? शशिधर जगदीशन को। आगे देखिए, इसके बारे में जानते हैं हम दोस्तों। आगे, शशिधर जगदीशन को भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा HDFC बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। 3 साल की अवधि के लिए नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। शशिधर जगदीशन को 3 साल की मंजूरी दी गई है। वह आदित्य पुरी से कार्यभार ग्रहण करके जो अक्टूबर 2020 से सेवानिवृत्त होने वाले हैं। और शशिधर जगदीशन 1996 में HDFC बैंक में शामिल हो गए थे, और HDFC बैंक में शामिल होने से पहले ड्यूस बैंक के साथ काम कर रहे थे दोस्तों। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला जो है, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे, खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक किरण रिजिजू की से
किरण रिजिजू के द्वारा की गई थी दोस्तों। आइए इसके बारे में जानते हैं। युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक के अध्यक्ष थे दोस्तों। और इस योजना के तहत राज्य स्तरीय खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में सभी राज्यों में खेल प्रतिभाओं की पहचान करने के उद्देश्य से किया जाएगा। और जो राज्य पहले से ही वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं का संचालन करते हैं वे खेलो इंडिया योजना के साथ जुड़ सकते हैं और केंद्र इन आयोजनों के संचालन में उनकी मदद करेगा। और इस योजना के तहत 5 से 10 साल की उम्र के बच्चों को प्रतिभा को पहचान कर उन्हें भावी चैंपियन बनाने के लिए तैयार किया जाएगा। और खेल मंत्री कौन है? किरेन रिजिजू खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक के अध्यक्ष थे। किरेन रिजिजू के हमारे खेल मंत्री हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।